सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास आप काफ़ी समय से कर रहे थे, हो सकता है अब उसमें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। आप अपने कामों को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक काम जरूर करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी इस समय बढ़ा हुआ है। बस इसी आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं। बस इसी तरह समय का सही इस्तेमाल करते हुए अपने ज़रूरी कामों को निपटाते रहें। व्यापार के नज़रिए से समय अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना आपने उम्मीद लगा रखी है। कुछ निजी कारणों से अभी तक जो व्यापारिक कामों में कमी आई थी, अब शायद उसमें सुधार होता नजर आए आपको। यदि कर्ज या संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, तो इस समय उसका हल निकालने में आपको कामयाबी मिल सकती है अगर प्रयास करेंगे तो। किसी करीबी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमी भी आपसी समझ से दूर होती हुई नजर आ रही है और संबंध फिर से अच्छे बन सकते हैं। फैसला आपके हक में ही होगा। सिंह राशि के दोस्तों, किसी भी हाल में अपने स्वभाव और विचारों को शांत और अच्छा बनाए रखने की कोशिश आप किया करें, क्योंकि गुस्से में हालात बिगड़ जाते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। इस समय ज़्यादा काम के बोझ के कारण अपने काम को दूसरे सदस्यों के साथ बांट लें, नहीं तो जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। अपने व्यापारिक कामों में परिवार वालों की भी मदद लेना ठीक रहेगा। मीडिया से जुड़े लोगों से ज़्यादा संपर्क करें। आपकी कमाई पहले से बेहतर होगी। फायदेमंद ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। समय के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा दखल ना दें और पुरानी नकारात्मक बातों को अपने आज पर हावी ना होने दें, वर्तमान पर हावी ना होने दें। दोस्तों, कुछ अचानक आने वाली मुश्किलें रहेंगी, लेकिन आपकी अच्छी सोच और आपको उनका हल निकालने की शक्ति देगी। खास लोगों के संपर्क में आने से आप और अच्छा सीखने और करने की इच्छा जाहिर करेंगे। यह समय ऊर्जावान रहने का है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखें। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप अपनी योग्यता और प्रतिभा से हालातों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। अपना विकास करने के लिए बेकार की बातों से ध्यान हटाकर अपने कामों में लगे रहें। बिजनेस संबंधित नई जानकारियां मिलेंगी। साझेदारी के कामों में ईमानदारी बनाए रखें। इस समय काम की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, लापरवाही और आलस अगर आप महसूस करते हैं, तो फिर आप अपने व्यापार में
घाटे का सौदा करेंगे। लापरवाही और आलस इस समय आपको नहीं दिखाना। निजी काम ज़्यादा होने के कारण व्यापार में ज़्यादा समय देने की जरूरत है। इस समय आपको अपने काम करने के तरीके को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। यदि किसी खास काम को लेकर कोई योजना बनाई है तो शायद इस समय पूरी हो सकती है। हालांकि मुश्किलें तो आ ही रही हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उनके हल भी आपको मिल ही जाते हैं। आपका अच्छा नज़रिया आपके व्यक्तित्व को और अच्छा बनाएगा। किसी भी उलझन की स्थिति में घबराने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर रहेगा। व्यापार के नज़रिए से हालात अच्छे हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से पैसों की परेशानी के कारण जो व्यापारिक काम रुके हुए थे वो दोबारा शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा कर्मचारी के कामों पर भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑफिस में आपके साथ काम करने वालों से काफ़ी सहयोग मिलेगा। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन में काम करते हैं, ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर, सोलर सेक्टर, अकाउंटिंग सेक्टर के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। यह सभी बदलाव जल्दी जल्दी होंगे, आपके हक में होंगे, आपकी उम्मीद से परे भी हो सकते हैं। इस समय ग्रहों का गोचर अच्छा है, इसके रिजल्ट अच्छे ही होने चाहिए। काफ़ी हद तक यह बदलाव और फायदा आपके बर्थ चार्ट को देखकर ही पता चलेगा कि इस शुभ गोचर का आपको क्या फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली के ग्रह इस गोचर को स्वीकार्य होंगे तो आपके सभी छोटे बड़े कार्यों की रुकावटें दूर होगी। काफ़ी महीनों से जो काम रुके हुए थे, इस समय वो काम पूरे होते नज़र आ रहे हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड काम में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। विदेश से संबंधित काम में आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस समय काफ़ी ग्रहों के बारे में चर्चा हो चुकी है और भी कई ग्रह हैं जो अदल बदल कर रहे हैं। उन ग्रहों के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके लिए आप मुझे अपनी जन्मपत्री भेजें तो मैं उसके उपाय भी आपको बता सकता हूँ। शायद फिर आपको थोड़ा ज़्यादा तसल्ली मिले। कुछ सिंह राशि के दोस्तों की शिकायत रहती है कि आप ग्रहों के बारे में जानकारियाँ नहीं देते। सिंह राशि के दोस्तों, मैं ग्रहों के बारे में ज़्यादा बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूज हैं। ग्रहों के चक्कर में कुछ सिंह राशि के दोस्तों को शिकायत भी है कि आप वीडियो लंबा बनाते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो छोटा बनाता हूं फिर कहते हैं छोटा बनाते हैं। तो दोस्तों, हर किसी की मांग पूरी नहीं की जा सकती, हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप घर में भी अगर 5 सदस्य हैं तो सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। राशि बताने का ढंग हमारा अलग ही तरीके का है। वो हम शुरू से ही इसी तरह की राशि बनाते हैं। दोस्तों, आपने कई लोग देखे होंगे जो शांत रहते हैं, वो तूफान में भी शांत बने रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अभ्यास किया होता है बेकार की बातों में उलझने से बचने के लिए। आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं।
आप भी वैसे शांत बन सकते हैं। आप कहेंगे कि लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मेरा अपमान होगा अगर मैं उसी की भाषा में जवाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों, जवाब साफ है, शांति को कमजोरी समझने वाला समझदार हो ही नहीं सकता। जो शांति को कमजोरी समझता है वह अच्छी ताकत को नहीं जानता, असली ताकत को नहीं जानता। आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, हमेशा वो ताकत आपके अंदर थी। दोस्तों, इस दुनिया में आप नेतृत्व करते आए हो, और जो व्यक्ति खुद संभाल सकता है खुद को, वही व्यक्ति दूसरे को संभालने की काबिलियत रखता है। आपका वर्चस्व आपकी शांति से शुरू होता है और अभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आप चुपके से ऐसी गलती रोज करते जाते हो, वो है दूसरों के मिजाज को अपना मिजाज बनने देने की गलती। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कुछ रूखा बोल देता है और आपका मिजाज बिगड़ जाता है। इसका मतलब आपने अपनी शांति, अपनी शक्ति किसी और के ऊपर छोड़ दी। आप इस बात को समझें, दूसरों की जल्दबाजी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका बर्ताव, उनकी बातें, उनका गुस्सा आपका काम नहीं है। अपने आसपास की हलचलें, आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। आसपास की हलचलों को देखकर अपना संतुलन ना बिगाड़ें, फायदे में रहेंगे। कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ लोग तनाव फैलाते हैं और कुछ शांति। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियंत्रण है। आपके अंदर क्या है वह दिखना चाहिए। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं, ये लंबी अवधि की एक रणनीति है। आप संकल्प लें कि मैं दूसरों के मिजाज के कारण दूसरों के मन मुताबिक नहीं बदलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, अशांत नहीं हूंगा। आप तो अपने मौन को तलवार और शांति को ढाल बनाते हुए आगे बढ़ें। अब आपको तय करना होगा कि मैं अपनी ऊर्जा को बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, अपने आप को नियंत्रित करने में खर्च करो। सिंह राशि के दोस्तों, आप सोचते हो कि आपका शरीर स्वस्थ हो तो सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज रोज व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। यही अनुशासन है। अगर आप चाहते हो आपका जीवन ज्ञान से भरा हो, तो केवल यह चाहना कि काश मैं बुद्धिमान बनूं बेकार है। आपको किताबें पढ़नी होगी, ध्यान करना होगा, अपने भीतर के प्रश्नों को गहराई से देखना होगा। यही अनुशासन है। याद रखना दोस्तों, चाहत बीज है और अनुशासन उसका पानी। बीज कितना भी बढ़िया क्वालिटी का, ऊंचे दर्जे का और कितना ही महान क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले तो वह सूख जाएगा। ठीक वैसे ही आपकी चाहतें बिना अनुशासन के मर जाती हैं। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन है, क्योंकि सपनों को हकीकत तक पहुंचाने का काम केवल और केवल अनुशासन ही करता। और अनुशासन कोई कैद नहीं मेरे दोस्तों, अनुशासन कोई कैद नहीं। अनुशासन तो आज़ादी है। आज़ादी इस बात की कि आप अपने ही आलस्य, अपनी ही कमजोरियों और अपने ही डर से मुक्त हो जाओ।
आप देखते हैं कि एक नदी जब तक वह बह रही है वह जीवन देती है, लेकिन वही नदी अगर बिखर जाए, फैल जाए, केवल कीचड़ बन जाती है। और आप इसकी मिसाल थोड़े दिन पहले आप जो आपने जलजले देखे उत्तराखंड में देखे ही होंगे, कैसे कितना कीचड़ लील कर गया लोगों को, लोगों के घरों को, जानवरों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को। इसलिए नदी अनुशासन से चले तो जीवन देती है, थोड़ा अनुशासन छोड़ा तो नदी जीवन ले भी सकती है। ये तो हम अपनी आंखों से नज़ारा देख चुके हैं। दोस्तों, अनुशासन नदी के किनारे जैसा है जो आपकी ऊर्जा को दिशा देता है, गहराई देता है और आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए अगर सच में वही बनना चाहते हो जो आप चाहते हो तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा, ग्रह नक्षत्र राशियां देखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन में अनुशासन की आग जलानी होगी। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना होगा। और जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं तो चमत्कार होता है। तब मनुष्य वही बनता है जो चाहता है, मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई से चाहता है। मगर याद रखना, ये जीवन कोई खेल नहीं, यह तो तुम्हारी चेतना की यात्रा है। अगर तुम अपने भीतर छोटे विचार खोजोगे तो आप जीवन को नर्क बना लोगे। इसलिए अपने जीवन में उच्च विचार रखो। ऊंचे विचारों वाले लोग ही अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, हमारी समझ है चम्मच जैसी, हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा सागर जैसा। और चम्मच से सागर को नापने बैठे हैं हम। छोटी सी बुद्धि है और विराट को समझने की चेष्टा चल रही है। देखते हो मूर्ता हमारी, ये बुद्धि मूर्ता है। ये इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर नापने चले थे। हम इतना बड़ा सागर नहीं नाप सकेंगे, हम कोई भी नहीं नाप सकता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि सागर नहीं है, क्योंकि जब नाप नहीं पाए, नापने की जरूरत नहीं है। सागर में डुबकी लो और सागर की पुकार है, अज्ञात की पुकार है, तो आप के सामने सभी रिजल्ट आ जाएंगे। दोस्तों, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिसको सिखाया था हमने चलने का, वे लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तो सिंह राशि के दोस्तों, ऐसे लोग जो अब आपको दाएं बाएं कर रहे हैं, तो आप भी मौका आने पर ऐसे लोगों को दाएं बाएं जरूर करें। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि और किसी से बनाकर रखें ना रखें, लेकिन परमात्मा से अपनी नज़दीकियां बनाकर आपको जरूर रखनी चाहिए। ये कार्तिक का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। और इस पवित्र महीने में आप देखना कितने त्योहार आए हैं, निकल चुके हैं और कितने आगे आने वाले हैं। ये कार्तिक का महीना 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक था। कहते हैं इसमें अध्यात्म के शास्त्र हमारे बताते हैं कि इस कार्तिक के महीने में जो पूजा पाठ आप करोगे
उसका कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा जो आप पूजा पहले करते थे। तो कोशिश करें इस कार्तिक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने की। परमात्मा से कोई सौदा नहीं करना होता। आप परमात्मा की पूजा भी करते हो तो पहले पता करते हो कि कौन सी पूजा से क्या लाभ मिलेगा, तब करोगे कि वह कौन सा मंत्र है, पाठ है, जिसे पढ़ने से परमात्मा आपकी मांग सुने, या कौन सी जगह जाया जाए, मंदिर जाएं, या फिर चादर चढ़ाने जाएं, या फिर चर्च जा कहीं और। दोस्तों, जहां आपकी मनोकामना पूरी हो जाए आप वही जगह चुनें, वही जगह चुनेंगे। यह आप क्या कर रहे हो, वो अंतर्जामी है, उसे पता है कि आपको क्या जरूरत है। जब तक मांग है आप भटकते रहोगे, उससे ना पा सकोगे ना उसकी कृपा। दोस्तों, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। इसलिए आप घबराए ना, डरे ना। ये कार्तिक के महीने में जितना दान पुण्य आप कर सकते हो करें। दान का महत्व मांगना नहीं, दान का महत्व देना है। आपके पास जो हो, धन ना हो तो फिक्र छोड़ो, धन ही तो धन नहीं है, और भी तो कई तरह के धन है। प्रेम तो है, इतना तो निर्दयी नहीं आदमी कोई भी जिसके हृदय में प्रेम ना हो। वो प्रेम बड़ा धन, प्रेम से बड़ा धन कोई नहीं हो सकता। आप एक गीत गा सकते हो तो गीत ही गुनगुना दो। आप बांसुरी बजा सकते हो, बांसुरी की धुन सुना दो। आप नाच सकते हो तो नाच के ही दिखा दो। किसी के कानों में आपके घुंघरू की आवाज़ पड़ी तो दान हुआ। आपको कुछ बोध हुआ तो अपना बोध बांटो। आपको कुछ समझ मिली है तो अपनी समझ बांटो। आपके पास जो है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जगत में नहीं कि जिसके पास कुछ ना हो। आप राह में पड़े कांटे तो बीन सकते हो, किसी भी राह में पड़े कंकड़ तो हटा सकते हो, किसी के पास बैठकर हंस तो सकते हो, किसी रोते को उसके आंसू तो पहुंच सकते हो। ये भी एक दान है। जरूरी नहीं आपके पास पैसा होगा तो तभी दान करना। दोस्तों, मानवता की सेवा करने वाला हाथ उतने ही धन्य होते हैं। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। तो इसलिए धर्मार्थ के काम में अपने आप को जरूर लेके आओ, क्योंकि सिंह राशि के दोस्तों पर ढैया चल रही है शनि की। तो शनि की ढैया में दान पुण्य तो करना ही चाहिए, और साथ में इस समय कार्तिक का महीना है तो डबल दान पुण्य। अपनी क्षमता अनुसार करें दान, पर दान करें जरूर। दोस्तों, जय राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार में अगर कर्ज हो गया है, परिवार से बीमारी नहीं जाती और दिखते हैं, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, ये हमारे मंदिर के एड्रेस पर, जो मंदिर का हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो है, उसमें श्री राधेश्याम मंदिर, उसमें आप अपनी समस्या को डाल सकते हैं। आपके लिए सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है छुपा हुआ, ना आपको सामग्री देनी है। सिर्फ अपने 3 चीज़ें देनी है, नाम, गोत्र और स्थान।
ये आप हमें दे देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम आपके लिए अरदास लगा देंगे। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।